ये एक सेफल का सर्किट बोर्ड है और इस सर्किट बोर्ड में डबल ट्रांसफार्मर है। आप यदि नहीं जानते हैं तो आज जानेंगे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डबल ट्रांसफार्मर है। यदि आपने जानते हैं तो कमेंट करिए कि कौन सा दूसरा वाला ट्रांसफार्मर है। तो इस वीडियो में और इस सर्किट में आज हम बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो डबल सर्किट का काम करता है। क्या इसमें सेम सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको लगता है डबल ट्रांसफार्मर है या ये डबल सर्किट का प्लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये ट्रांसफार्मर देखा होगा, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर बहुत सारी जगहों पर चार्जर के प्लेट में और सारी छोटे मोटे प्लेट में ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो इसमें कुछ लिखा भी है कितने वाट का है, कितने हाथ पावर का है। तो यहाँ पे जो है कैपेसिटर भी है। तो यहाँ पे बात हमने इसलिए किया कि इसमें डबल सर्किट बोर्ड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंपनी ने नहीं लगाया है और सर्किट बोर्ड में पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें कुछ सामान की चोरी हुई है। तो यहाँ पे आज सभी को हम दिखाएंगे कि क्या आप इसको जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें से कौन सा सामान नहीं लगाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि इसमें आखिर डबल ट्रांसफार्मर कैसे लगा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर को आपने तो देखा ही होगा। तो इस ट्रांसफार्मर की जगह पर यदि ऐसा ही एक ट्रांसफार्मर और यहाँ पे लगता या साइड में लगता तो और भी कंपोनेंट नहीं लग पाता। और जो है ये ट्रांसफार्मर लगाने के बाद दो ट्रांसफार्मर यदि इसमें लगता तो जो है इसमें से कुछ कंपोनेंट और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर निकालना पड़ता और सारी जगहें जो है ये फार्मर है ले लेता। तो इसी के लिए इसमें दूसरे तरीके से ट्रांसफार्मर को यूज किया गया है। तो वो वाला ट्रांसफार्मर कौन सा है, चलिए हम आपको बता दें। तो पहला ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं ये है और दूसरा ट्रांसफार्मर आपका ये है। तो ये एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, इसे आप गौर से देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर का ही काम करता है। तो यहाँ पे बीच में लगा काला काला ये देख रहे हैं, ये एक मैग्नेट है जो ट्रांसफार्मर का काम करने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कॉइल, इस प्रकार की कुछ कॉइल बनाई गई है और ये इसके लाल और येलो और वाइट कलर का जो वायर है, यहाँ पे हम पीछे की तरफ चलेंगे, ये 6 वायर बन के निकले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ट्रांसफार्मर का हो गया। और ये जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, ये वाला, ये 4 खूंटी का ट्रांसफार्मर है। इसका हमें आपको दिखाएंगे 1 2 3 4, ये 4 का है, ये 6 का है। तो ये 6 का इसलिए है क्योंकि इसे छोटा, इससे ये छोटा ट्रांसफार्मर बनाया गया है। तो इसमें एक कोयल और भी बढ़ा दिया गया है ताकि इसे के बराबर ये हो जाए। तो ये इसलिए लगाया गया है इस ट्रांसफार्मर को कि जगह भी कम जगहों में ये आ जाए और बाकी का जो कंपोनेंट और कैपेसिटर हैं ये हमारे इसी छोटे से प्लेट में एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार का इस प्लेट को तैयार किया गया है, ये डबल ट्रांसफार्मर के साथ साथ, और इसका जो मान है उतना ही मान इस ट्रांसफार्मर का है। तो अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि डबल सर्किट बोर्ड का तो ये डबल ट्रांसफार्मर आपको मिल गया, लेकिन इसमें डबल और भी सामान लगे हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर के साथ साथ यहाँ पे एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। तो ये अलग अलग डिवाइस में काम करता है, ये डबल सर्किट है। एक साइड से आप देखेंगे तो एक सर्किट बोर्ड इधर बन जाता है और एक सर्किट बोर्ड इधर बन जाता है। और यहाँ पे आपको हम बताते हैं, जब लाइट जाती है तो एक एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमें ब्रिज बनाना पड़ता है डायोड का। तो यहाँ पे 8 डायोड दिया गया है जो हमें अलग अलग प्लेट में अलग अलग सर्किट डिसाइड करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 डायोड आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पे 8 डायोड का काम ये होता है कि 4 डायोड मिलाकर एक सर्किट का यानी ब्रिज बनता है और 4 का इधर बनता है। तो ये चारों डायोड जो देख रहे हैं इसका नंबर है N
4007, ये इतने का ही आठों डायोड है जो ब्रिज बनाने में अलग अलग सर्किट में काम करता है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमने भी बताया कि इसमें सारी चीज़ें जो है नहीं लगाया गया है, कंपनी ने कुछ सामान को नहीं लगाया है, डबल सर्किट में एक ही सर्किट से काम चला लिया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जब सबसे पहले हम एसी पावर करंट देते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो लाइट ज़्यादा जाने पर हमारा सेफ्टी प्लेट को रखने के लिए इसको लगाया जाता है। तो एक सर्किट बोर्ड के लिए तो ये हो गया, तब जाकर ये डायोड में जुड़ता है। तो इस साइड का तो ठीक है, लेकिन इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और भी लगाना चाहिए था, जो लाइट से पहले रेजिस्टेंस लगता है फिर डायोड में जाता है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है, एक सर्किट की तरफ तो लगा है लेकिन एक सर्किट में नहीं लगा है। और भी और कमी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जीनर आप देख रहे हैं, चलिए हम झूम करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे एक हरा हरा जिनर आप देख रहे हैं अंदर में। तो ये वाला जिनर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे जिनर लगना था, यानी 2 जिनर होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ही जिनर लगा है। तो ये 2 सामान इसमें नहीं लगा है। और भी हम इसमें दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक डायोड की कमी यहाँ पर है, यहाँ पे एक डायोड लगाना था जो यहाँ पे एक डायोड नहीं लगा है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जान सकते हैं कि कौन सी कमी जो है कंपनी के साथ साथ हो जाती है। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंध रखते हैं तो इस तरह के वीडियो और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें डबल डबल है, लेकिन कुछ सामान इसमें डबल नहीं है। तो ये सर्किट बोर्ड में डबल ट्रांसफार्मर के साथ साथ सारी चीज़ें डबल डबल है, आपने देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पर आप एक तरफ ये मिल रहा है और दूसरी तरफ भी ये मिल रहा है। तो ये दोनों तो ठीक है। और 2 कैपेसिटर मिल गया, 2 ट्रांसफार्मर मिल गया। और यहाँ पे जो आप इसे देख रहे हैं पीएफ, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी 2 आपको मिल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट के लिए ही ये 2 डबल डबल सर्किट बनाया जाता है। तो हमारा एक सर्किट आउटपुट यहाँ पे निकला है और एक सर्किट आउटपुट लाइट के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये अलग अलग डिवाइस में काम करता है। कभी आपने देखा होगा कि सेफल आधा ही जलता है और आधा नहीं जलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक पार्ट काम कर रहा है और एक पार्ट नहीं काम कर रहा। तो चलिए अब ये तो हो गया कुछ आगे का पार्ट। अब हम इसके पीछे की प्रिंट की तरफ चलते हैं और प्रिंट की तरफ दिखाते हैं आपको कि इसमें कौन सी कमी हो जाती है कि हमारा आधा सेफल जलता है और आधा सेफल नहीं जलता है। तो ये एक सेफल का बजाज कंपनी का सेफल है। बजाज कंपनी के सेफल में इस प्रकार का आपको प्लेट मिल जाएगा। 15 वाट का सेफल है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे भी 15 वाट का आपका लोगो मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आधा सेफल जलता है और आधा नहीं जलता है, तो इसमें कौन सी कमी हो जाती है। तो यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं 714 ऐसे। चलिए हम इसको और झूम करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 714 दो देखिए अलग अलग सर्किट का काम देखिए। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस छोटे छोटे लगे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 रेजिस्टेंस इधर है और 5 रेजिस्टेंस इधर भी, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 714 और यहाँ पे 7 यानी 214 274 और 274 यहाँ पे है और 274 यहाँ पर भी है, इस साइड में भी ये देखिए 274 274 यहाँ पे भी 2 ऐसा है छोटे छोटे। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखिए हमारा रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस हमारे ख़राब हुए हैं। 1 2 3 5 में से 3 रेजिस्टेंस जल चुके हैं। तो कभी कभी ऐसा हमारा साथ होता है कि आधा सेफल जलता है और आधा सेफल नहीं जलता। तो इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस इधर जला है। तो चलिए हम देखते हैं क्या इधर भी 3 हमारा रेजिस्टेंस जला है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2
और यहाँ पे 3, ये 3 रेजिस्टेंस भी हमारा जला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सेफल ख़राब हो गया है, कोई भी हमारा सेफल नहीं जलेगा, आधा भी नहीं जलेगा, यानी दोनों जो आउटपुट है हमारे वो दोनों हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो जो सेफल आधा जलता है उसमें क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं, एक तरफ के रेजिस्टेंस सिर्फ बचे होते हैं और एक तरफ के रेजिस्टेंस जल जाते हैं। तो इसमें यही देखने को मिलता है कि आधा सेफल जलता है और आधा सेफल नहीं जलता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि ये अलग अलग यहाँ से अलग अलग डिवाइस में काम करता है, आधा इधर हो जाता है और आधा इधर सर्किट में हो जाता है। इसको अलग अलग आउटपुट मिलने की ज़रूरत है और पे इसी प्रकार का जो है ये सर्किट बोर्ड काम करता है। तो अब सर्किट बोर्ड हमारा एकदम से ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसमें हमें आउटपुट कोई भी आउटपुट इस पर नहीं मिलेगा, न हमारा आधा सेफल भी नहीं जलेगा। तो आपने नोटिस किया है कि आधा सेफल इसी कारण से जल सकता है और इसी प्रकार से जलता है। तो आप समझ चुके हैं इस वीडियो में कि आपने क्या क्या सीखा। कमेंट करिए, नया ट्रांसफार्मर के बारे में भी जानना। और चलिए इसके साथ साथ और आपको हम बता देते हैं कि कैपेसिटर और कंडेंसर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे इस प्लेट में कंडेंसर का भी यूज किया गया है और कैपेसिटर का भी यूज किया गया है। तो कैपेसिटर आप उसे बोल सकते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो ये पट्टी है तो ये माइनस का होता है और जिस तरफ कुछ ना हो वो आपका प्लस होता है। तो ये डीसी में काम करने वाला कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर और कंडेंसर का काम सेम है, लेकिन ये एसी और डीसी में अंतर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक तरह का कंडेंसर है और यहाँ पे ये एसी वाला कंडेंसर है, यानी इसमें प्लस माइनस नहीं होता। तो आपने पंखे में जो कंडेंसर लगाते हैं वो वाला कंडेंसर ये है और वही कंडेंसर ये भी है, लेकिन ये बैटरी वाला है, यानी डीसी और एसी का है, इसमें प्लस माइनस पाया जाता है। तो इसको आप कैपेसिटर बोल सकते हैं और इसको कंडेंसर बोल सकते हैं। तो इतना अंतर होता है एसी कंडेंसर में और डीसी कंडेंसर में। तो आप इस तरह सा जान सकते हैं। और ये जो है हमारे सर्किट में करंट जितने रनिंग करते हैं इसको मेंटेन करके रखता है और जो है सप्लाई करता है कि कम और ज़्यादा वोल्टेज पर इसकी आवश्यकता ज़्यादा लगती है। तो और हमने बताया कि इसमें सारी चीज़ें आपको बता दिया है क्या कमी थी और इसमें कितने सर्किट बोर्ड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि मॉसफेट से एम्पलीफायर कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।